एक्शंस एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर आपकी बहुत काम में आता है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये काम में आएगा और आसान है बिल्कुल। मोल है, जैसे आपने मोल खेला था, बस ये मान लो मोल 2 भी बोलते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्री 2 के नाम से भी जानते हैं कई लोग। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सीखना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, कई लोग इसकी 2 अलग अलग डेफिनेशन लिखवाते हैं, बट एनसीईआरटी में साफ साफ कहा गया है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट को सेम ही लेकर चलोगे, तो इस पर अपने को डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज़ एन इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज developed over atom of an element when it goes from its elemental free state to combined state। जैसे आपके पास पहली बात तो एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, जिस फॉर्म में एक एलिमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो आपके पास Mg था, तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, 0। अब ये कोई कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल ये MgCl2 बनाता है। तो जब ये MgCl2 बनाएगा तो MgCl2 क्या होगा, MgCl2 में आप जानते हो Mg पे 2+ चार्ज आएगा और Cl पे -1 चार्ज आएगा। तो Mg से MgCl2 बनने में Mg के ऊपर +2 का चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये जो +2 चार्ज है यही इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन वैसे Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब ये इसमें जाएगा तो Cl के ऊपर -1 चार्ज आ गया है, ये क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज को भी दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Mg पे +2 और Cl पे -1 चार्ज होता ही है। ये कैटायन और एनायन की फॉर्म में रहता है और एक क्लोज्ड पैक लैटिस बनाता है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लो जैसे CO2, तो CO2 एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। CO2 ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, C डबल बॉन्ड O। हम कुछ भी सीखें उससे पहले आप एक बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ पे ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो आपके पास 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक आपके पास होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तब तो दोनों के बीच में हम कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं लेते हैं। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो ये आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ चुके हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हम हर एक बॉन्ड के लिए एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मान के चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बना तो जो मोर वाला है वो लेस वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद पे -1 चार्ज डेवलप करेगा और इस पे +1 चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये सब थियोरेटिकल है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। लेकिन हम यहाँ पर इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसको ये लेकर चलते हैं कि जब इनके बीच में बॉन्ड बना तो हर बने हुए एक बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेस वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ अगर आप बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर बने हुए एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हम मान के चलेंगे -2। कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ इस पे +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी देगा और यहाँ पर भी +2 चार्ज डेवलप होगा, इस पे होगा -2। ओवरऑल अगर आप कार्बन पे चार्ज देखो तो कितना हो जाएगा, +4। तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, जबकि ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, -2 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आपके पास 2 डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, उनके ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा और जो कम होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे चल के आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये देखने के बाद हम सीखेंगे कुछ छोटे छोटे रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, हो सकता है आप लोगों ने इनमें से पहले से ही पढ़े हुए हो। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, आओ फटाफट इनको कवर करते हैं। देखिए, ये फ्लोरीन, जैसे मैंने आपसे बोला, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन जब भी किसी से कनेक्ट होगा तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना दिखाई देगा, -1 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, -1। लेकिन इसका एक ये एक्सेप्शन है, ध्यान दें, एक्सेप्ट इन HOF। एक्सेप्ट इन व्हाट, एक्सेप्ट इन HOF वेयर इट इज टेकन एज +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखो HOF में कनेक्शन यही है, HOF ये ऐसे ही कनेक्टेड है। और फ्लोरीन अभी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है,
इसको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, उस पर -1 चार्ज आना चाहिए। लेकिन ये हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इन्हें आप पी ब्लॉक में देखोगे आगे जाकर, इसका नाम होता है हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या होता है? हाइपोफ्लोरस एसिड। तो अगर फ्लोरस लग रहा है, इसका मतलब यहाँ फ्लोरीन कौन सी स्टेट में है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये एक एक्सेप्शनल वो है, इसे आप ध्यान रखना। ऑल्दो यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या होता है, बाकी एसिड्स भी होते हैं, जैसे होता है HOCl, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ऐसे ही HOBr वो होता है हाइपोब्रोमस एसिड। एग्जैक्टली इसी तरह इसको बोला जाता है हाइपोफ्लोरस एसिड, और यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है? हाँ जी ऑर्गेनिक में सर ने सिखाया था कि HOF में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को नॉट डिफाइंड कहते हैं। हाँ, मतलब वैसे नॉट डिफाइन कहते हैं, बट एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं आपको लाइन भी बता सकता हूँ, आप देखना। पी ब्लॉक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पी ब्लॉक में मिलेगा, जहाँ पर हेलोजन फैमिली स्टार्ट होती है, वहाँ पर उसके ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ है ना, हाइपोफ्लोरस फर्स्ट एसिड, मतलब यहाँ साफ साफ दिखाया हुआ है उसमें। तो अगर एग्ज़ाम में आता है और अगर ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है तो आप +1 ही लेकर चलोगे। ठीक है? वैसे ये एम्बिगस है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं -1, कई जगह आपको -1 दिखेगा, कई जगह +1 दिखेगा, बट हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे ऐसे केस में जब एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, तो उस केस में वहाँ पर +1 लिखा हुआ है और हम +1 ही लेकर चलेंगे। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, फ्लोरीन का जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा वो हमेशा आपको -1 ही मिलेगा, बट एक ही केस में क्या होता है, वो +1 होता है। ठीक है? ओके सर। चलिए फिर देखें सेकंड रूल। इन जनरल एंड एज वेल एज इन इट्स ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2। ठीक है? तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -2 होता है जब ये क्या बना रहा है? ऑक्साइड्स बना रहा है। लेकिन अगर ये पेरोक्साइड्स बना रहा है, तो पेरोक्साइड्स में आपको पता है O2 2- आयन होता है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड हैं, इनमें आपस में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब ये किसी और से कनेक्ट होंगे तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब फिर से देखो, यहाँ पर आपके पास 2 केस पॉसिबल है, वो भी आगे आ भी जाएगा। ठीक है? तो हम देख लेते हैं। ये 3 केस होते हैं आपके पास। पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन -1 में होता है, सुपर ऑक्साइड होता है O2-, तो 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो हर ऑक्सीजन पे -1/2 होगा। ओजोनाइड जो में KO3 टाइप होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, एक पे कितना होगा? -1/3। ये जो मैं आपसे कह रहा था OF2 एंड O2F2, तो देखो H2O2 HOOH और O2F2 FOOF, इनमें क्या डिफरेंस है भाई? दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 आपस में कोई ट्रांसफर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा, तो ये -1 ये -1, यहाँ ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एग्जैक्टली इसी तरह OF2 में ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। चलिए थर्ड जो आपके पास रूल है वो है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1। सॉरी मैं गलत बोल गया, नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होती है। ठीक है? तो इसलिए जो भी उससे जुड़ेगा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही। लेकिन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? मेटल्स। इसीलिए जब भी आपके मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे उसमें हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आता है? -1, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ठीक? उसके अलावा देखें हेलोजन्स, जैसे ना बताया, हेलोजन्स अगेन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। हेलोजन अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से जुड़ा है तो -1 होगा, और ज़्यादा वाले से जुड़ गया तो वो कैसा होगा? +1 होगा। सो इन जनरल ऑल हेलोजन एटम्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1, बट इफ हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हेलोजन एटम, देन इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें जैसे ClO3- की, तो ClO3- अगर आप देखो तो उसमें ये इसकी स्ट्रक्चर होती है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हम बॉन्डिंग में भी सीख चुके हैं। तो क्लोरीन देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 2 यहाँ लेगा, 2 यहाँ लेगा, टोटल 5 लिए, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। इसने एक लिया, एक इसके ऊपर पैसे -2, ये भी -2 और ये भी -2। ठीक है? तो ये आप सिंपल सा रूल है जो अगेन आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +2 होता है। ठीक? इसके बाद आपके पास आते हैं रेडिकल्स। क्या आते हैं? रेडिकल्स। ये कॉपी कर लिया आपने रूल्स, ज़रूरत है?
हाँ सर। कर लो फटाफट से कर लो। चलिए इसके बाद देखो आपके जो स्पीसीज आती है उन्हें हम बोलते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स आर एक्चुअली एटम्स, दीज आर एक्चुअली एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स having some charge on them। तो ये वो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी आप एनायंस देखते हो, जैसे ये N3 माइनस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये नेमिंग वेमिंग तो आपको अच्छे से आती होगी, है ना? जो भी मोनोटोमिक एनायंस है उनके नाम के आगे आइड लगता है, तो आपका नाइट्राइड हो गया। जैसे ये H2 माइनस है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? सल्फाइड बोल देंगे। ठीक, ऐसे ही आपके पास मान लो P3 माइनस है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? फॉस्फाइड बोल देते हैं। फॉस्फाइड। कार्बाइड भी होता है कुछ? हाँ सर। क्या होता है कार्बाइड का फॉर्मूला? सर C-4। C4 माइनस। हाँ सर। आर यू श्योर? हाँ सर। और कोई फॉर्मूला होता है इसका? सर एक कार्बाइड फिर वो होता है जो कि क्या? सर नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। चलो कार्बाइड आप पढ़ोगे। सर C4 माइनस ही नहीं होता है, C4 माइनस कुछ केसेस में होता है। एक्चुअली कार्बाइड के 3 टाइप होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, चलो। सर पढ़ाया था सर ने, हाँ याद नहीं आ रहा नाम। हाँ मैं बता देता हूँ। कोई एक चीज़ें क्या है, थोड़ा रिपीट कर करके याद होती है, तो आज मैं रिपीट करवाता हूँ तो याद हो जाएगी। जो कार्बाइड है ना, 3 तरह के होते हैं। एक होता है मीथेनाइड, एक आपके पास होता है एसिटिलाइड, और एक आपके पास होता है एलाइलाइड। इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? इनके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कोई कार्बाइड हाइड्रोलाइज होकर मीथेन बना रहा है, दिस प्रोड्यूसेस मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस, प्रोड्यूसेस मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस, उन्हें हम बोलते हैं क्या? मीथेनॉइड्स। इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान सी बात होती है भाई। मीथेन का फॉर्मूला तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है। तो एक्चुअली क्या होगा, वो जो कार्बाइड होगा, वो जो हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, तो वाटर से H+ खींच लेगा। हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जनरल याद रखने के लिए, तो आपको उल्टा काम करना है। इससे H+ हटाते जाओ तो 4 H+ हटाओगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? C4 माइनस। तो ये जो आपने बोला ये मीथेनाइड है। एसिटिलाइड, एसिटिलाइड क्या होता है? दिस प्रोड्यूसेस एसिटिलीन, एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, इससे 2H हटा दो तो एसिटिलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2 माइनस। इस तरह होता है एलाइलाइड। एलाइलाइड क्या होता है? जो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोपाइन, सॉरी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोपाइन प्रोड्यूस करेगा ऑन हाइड्रोलिसिस। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? C3H4। तो ये एलाइलाइड है, उसका फॉर्मूला जाता है C3 माइनस। ठीक है, तो ये आपके कार्बाइड्स होते हैं। बट हाँ, चलते फिरते हम C4 माइनस को कार्बाइड बोल देते हैं। बट ये आप आगे पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो अभी से आपको चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए, इसी तरह आपके पास और भी होते हैं, जैसे CN माइनस होता है, वो आपका कौन सा आयन होता है? साइनाइड होता है। ठीक है, और SCN माइनस होता है, इसे हम बोलते हैं थायोसाइनेट। ऐसे आपके पास होता है OCN माइनस, इसे हम बोलते हैं साइनेट। ठीक, उसके अलावा ये कौन होता है? और ये कौन होता है? परमैंगनेट। और ये कौन सा आयन होता है अपने पास? मैंगनेट आयन होता है। इसी तरह अपने पास ये होता है CrO4 2 माइनस। और एक और होता है ना?
तो ये सब रेडिकल्स की कैटेगरी में है। जरूरी नहीं है नेगेटिवली चार्ज हुए, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। जैसे आपके पास NH4+ हो गया, इसका नाम जानते हो? नाइट्रोसोनियम सर। नाइट्रोसोनियम। ठीक है, इसको नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं, नाइट्रोसिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो नाइट्रोसिल होता है NO+, तो उससे नाइट्रोसीलियम बन जाता है, या नाइट्रोसोनियम आयन भी बोल देते हो। तो ये सब आपके रेडिकल्स हैं। तो जब आपके पास किसी कंपाउंड में रेडिकल्स आएंगे तो हम रेडिकल्स को एक सिंगल यूनिट मानकर चलते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे ऐड कर देना कि रेडिकल्स आर कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट, रेडिकल्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट and their charge is considered as their oxidation number while calculating oxidation number of other elements। अब इसका मतलब तो आप समझ ही लोगे बहुत आसान से। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग रेडिकल्स हैं। अब जब भी आपको किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो उसके नेट टोटल चार्ज के इक्वल आना चाहिए। सो जो सम होता है, सम ऑफ, हाँ एक सेकेंड हो गया। एक मिनट सर। हाँ सर। चलें आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, तो देखिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स of all the elements in a compound or species will be equal to क्या होता है, net charge on it। और इसी के बेसिस पर हम जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो ये x + 4 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया -2, और नेट चार्ज कितना है -1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x के लिए +7 आ जाएगी। ठीक, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, कुछ भी कर लो। जैसे मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है K4FeCN6। इन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो मान लो मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो इसका पता करना है उसको x, तो ये एल्कली मेटल्स +1 होता है हमेशा, प्लस आयरन x + 6 इंटू साइनाइड कितना होता है -1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आयरन आ जाएगा +2 स्टेट में। किसी को नाम पता है इस कंपाउंड का? हाँ सर। बताओ। पोटेशियम फेरोसाइनाइड या साइनेट? और ऐसे एक और होता है इसी से मिलता जुलता, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्योंकि यहाँ पर आयरन कौन सी स्टेट में होता है, +3 में। तो दिस इज पोटेशियम फेरिसाइनाइड। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यही वो रेडिकल है। देखो साइनाइड यहाँ पे रेडिकल था, तो हमने इसके ऊपर चार्ज को इसका ऑक्सीजन नंबर मान लिया, मतलब Cn का नेट चार्ज -1 है, और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो फिर तो आप इन कंपाउंड्स को भी जानते होंगे शायद। हाँ सर। एक सेकेंड सर, फेरिफेरोसाइनाइड। अरे अभी बना नहीं है कंप्लीट।
सर फेरीफेरोसाइनाइड और फेरोफेरीसाइनाइड। पहला वाला क्या है? फेरीफेरोसाइनाइड। और दूसरा वाला क्या है? फेरोफेरो। इनके कुछ और नाम भी होते हैं क्या? और नाम देखो यहाँ आयरन +3 में है, यहाँ पर आयरन +2 में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर ये, और इस तरह यहाँ पर जो आपका आयरन है वो +2 में है और ये +3 में। अच्छा, इनका कलर पता है आपको? कलर हाँ सर। क्या? सर पहले वाले का तो पर्शियन ब्लू, दूसरे वाले का टर्नबुल ब्लू। हाँ, तो ये वही दूसरा नाम यही तो है। ये क्या होता है? प्रुशियन ब्लू, प्रुशियंस ब्लू, और ये क्या होता है? टर्नबुल्स ब्लू। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इनका कलर किसकी वजह से होता है? सर यहाँ पे डेटी ट्रांजिशन होता है ना? नहीं, सॉरी सर, यहाँ पे वो होता है, सॉरी, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, हाँ, है ना। तो इसमें क्या एक छोटी सी चीज़ है, तो आपने पढ़ लिया होगा सब कुछ ये। तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना, इधर से इधर 2 से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो 2 में हो जाएगा और ये 3 में हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो पहले तो क्या है, इन सबको अलग अलग लेकर चला करते थे हम कि ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अब जनरली ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे प्रुशियन होगा वहाँ पे टर्नबुल्स भी होगा, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो आप देख पा रहे हो प्रुशियन खुद ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? टर्नबुल्स ब्लू में कन्वर्ट।